Hello coders, welcome back to my channel. So today we will start the series of C programming. So let's begin. So first unit is basics of programming. So let's discuss what is actually the algorithm. So basically firstly we will show the introduction of C. So C is developed in 1917 by Dennis Ritchie at Baylor Telephone Laboratory. C is the high-level general-purpose structured programming language. C programming are portable. So basically जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो 1972 में डेवलप की गई है बाय डेनिस रिची. सो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है. कोई भी अगर बिगिनर स्टार्ट करे तो पहले उसे सी ही पढ़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि सी इज अंडरस्टैंडेबल. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू implement. So next is algorithm. Algorithm is the step-by-step process for solving in a problem in a finite amount of time within a finite data. That means क्या होता है जो ये जो algorithm है ये वो हमें हेल्प करता है टू क्रिएट द रोड मैप फॉर योर प्रॉब्लम. like we want to develop any web page. So first step is to study the HTML, CSS and JavaScript. So all these requirements are given step by step, which is firstly follows. So it is the foundation of a programming. There are three main things are important for any programmers. ये क्या होता है बेसिकली ये फाउंडेशन है फॉर प्रोग्राम बिकॉज इट क्रिएट्स रोड मैप फॉर डेवलपिंग द एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन. सो देयर आर थ्री मेन थिंग्स इनपुट टास्क टू बी फॉर्म एंड आउटपुट एक्सपेक्टेड. दैट मीन्स ये क्या होता है कि हमने इनपुट क्या दिया है, हम कैसे डेटा को कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है जो हमें मिला है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं. एल्गोरिदम इज बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये बेस्ट वे है तो सॉल्यूशन देने के लिए हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो तो. सो नेक्स्ट एग्जांपल. सो हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम. फर्स्ट एग्जांपल है एल्गोरिदम फॉर डिस्प्ले द हेलो फ्रेंड. जो हमारी स्क्रीन रहने वाली है उस पर हमें हेलो फ्रेंड ये डिस्प्ले करना है. सो फर्स्ट स्टेप होगी कि हमें स्टार्ट करना है, देन हमें डिस्प्ले करना है हेलो फ्रेंड एंड देन हमें सिंपली हमारा जो एल्गोरिदम है वो एंड कर देना है. इतना सिंपल होता है. सपोज ये सिंपल एग्जाम है, सपोज आपको एडिशन करनी है. सो फर्स्ट एडिशन के लिए क्या लगता है, हमें दो इनपुट लगते हैं यानी दो कोई भी वेरिएबल्स लगते हैं. सो सिंपली फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, एंटर करेंगे टू नंबर्स, देन परफॉर्म हम करेंगे एडिशन और ऐड करेंगे सिंपली दिस टू वेरिएबल्स एंड उसकी जो वैल्यू होगी ए और बी की ऐड करके वो हम ऐड फंक्शन में स्टोर करेंगे और फिर सिंपली हम डिस्प्ले करेंगे एडिशन एंड देन हमारा एल्गोरिदम एंड होगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं. अब हम जान लेते हैं एक्चुअली अब एल्गोरिदम तो हो गया, हमारा स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन अब फ्लो चार्ट. एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या है, जब भी हम कोई एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमें फ्लो चार्ट क्रिएट करना रहता है. बिकॉज फ्लो चार्ट क्या करता है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे एल्गोरिदम को. सो वो दिखने में भी बहुत अच्छा होता है और इजी टू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो flowchart is the most widely used. Flowchart most widely used होता है. Flowchart is the graphical representation of algorithm and design workflow. Its data use variable symbols to show the operation and decisions. That means ये क्या होता है, ये easy to understand
अंडरस्टैंडेबल हो जाता है क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे और क्या होता है जब हम कोई भी एल्गोरिदम करते हैं, सो उसमें डेटा का फ्लो कैसा है हमें पता ही नहीं चलता, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे तो कुछ रहता ही नहीं वहाँ पे। तो एल्गोरिदम उसको ओवरकम करता है। सो एल्गोरिदम में क्या होता है कि अगर अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो डायरेक्टली एंड को जाता है कि नहीं तो दूसरी तरफ स्विच होता है। सो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फर्स्टली नोटेशन जान लेते हैं कि क्या होते हैं। कि एल्गोरिदम क्रिएट करना रहता है, उसका तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए कई सिंबल्स है। सो फर्स्ट है टर्मिनेशन सिंबल। सो टर्मिनेशन सिंबल क्या होता है, वो इलिप्स शेप्स में रहता है, या दिख रहा है आपको। सो ये क्या होता है, स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या फ्लो चार्ट दिखाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। हम एल्गोरिदम में स्टार्ट और एंड लिखते हैं, वो इस सिंबल में हमें लिखना पड़ता है। फ्लो लाइंस हमारे डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ है वो रिप्रेजेंट करता है। इनपुट आउटपुट सिंबल, ये इनपुट आउटपुट का सिंबल है, ये दिखाता है कि इनपुट जब भी हम कोई इनपुट ले रहे हैं, वो एडिशन वाला प्रोग्राम था, वहाँ पे हमने 2 वेरिएबल का इनपुट यूजर से लिया था, तो वो इस शेप में हम लिखेंगे। और रीड डेटा और डिस्प्ले किया था हमने एडिशन को, डिस्प्ले एडिशन। सो वो डिस्प्ले जो एडिशन है वो भी इसी शेप में आएगा, यूजर से इनपुट लिया और डिस्प्ले आउटपुट कर रहे, उसके लिए ये सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग सिंबल, एक्चुअली ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हम, एक्चुअली डेटा को प्रोसेस करना। लाइक वहाँ एडिशन के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ सिंपली। यहाँ पे इस एल्गोरिदम में एडिशन में ये एक सेकेंड, ये एडिशन में टू फॉर्म एडिशन एंड ये वाला जो फॉर्मूला है, ये एक्चुअली डेटा को प्रोसेस करना है, कुछ तो वर्क यहाँ पे हो रहा है। सो वो इस प्रोसेसिंग सिंबल, उसके लिए प्रोसेसिंग सिंबल यूज होगा। डिसीजन मेकिंग, अगर ऐसी कोई कंडीशन आई कि वहां पे ये नहीं हुआ तो अगला कुछ, ऐसा जो डिसीजन मेकिंग आता है तभी यूज होता है। कनेक्टर, सिंपली कनेक्टर का यूज क्या है, जब भी हम कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और हमारा पेज खत्म हुआ और वही फ्लो चार्ट अभी बाकी है, हमें ड्रॉ करना है और उसमें कुछ, तो हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। डायरेक्टली तो जाना पॉसिबल नहीं होगा ना, तो कैसे पता चलेगा एल्गोरिदम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कनेक्टर का यूज करते हैं। सिंपली ये सर्कल है, उसको हम ऑफ द एंड ऑफ द पेज ड्रॉ करते हैं और अगले नेक्स्ट पेज पर भी वही सर्कल ड्रॉ करते हैं और उससे हम बाकी का एल्गोरिदम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा यही यूज है इस कनेक्टर का। सो एग्जाम्पल है फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सो यहाँ पे मैंने वही ड्रॉ किया है एडिशन के लिए, आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आप उसके लिए ऐसा ही सेम ड्रॉ करना है। सिंपली हम स्टार्ट करेंगे, यह स्टार्टिंग सिंबल इलिप्स शेप में हम स्टार्ट लिखा है, वहाँ पे ये इनपुट आउटपुट सिंबल यूज किया गया है, रीड ए और बी। देन हम प्रोसेसिंग सिंबल यूज करते हैं, ऐड टू वेरिएबल्स। देन डिस्प्ले करने के लिए भी हम इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज करते हैं। देन हम ये इलिप्स शेप का यूज किया है ऑफ द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। आपको अगले सेशन में मैं और जानकारी दूंगी, जैसे कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे सी प्रोग्रामिंग का, हम एक्चुअली इनपुट आउटपुट के फंक्शंस क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। बाय।